हेलो बच्चों, सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इट सेज इन जीसेस सोल्ड सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड लेंथ इज. यहाँ पे हमें डिफरेंट वैल्यूज गिवन है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम होगी. कार्बन 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 डबल बॉन्ड में यहाँ पे 1.34 एंगस्ट्रॉम. कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है बॉन्ड लेंथ इन इथाइल इथाइन 1.20. सो यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है कि हमें कौन सा करेक्ट होगा. तो देखो, हम कॉन्सेप्चुअली चलेंगे यहाँ पे. और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन में यहाँ पे यूज होने वाले फंडामेंटल की कॉन्सेप्ट है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं. सो जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं. देखना, यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए यहाँ पे कि जीसे साल्ट होता क्या है, जीसे साल्ट का फॉर्मूला क्या है. तो जीसे साल्ट हमारे पास रहता है, यहाँ पे एक प्लेटिनम मेटल रहता है, उसके साथ 3 क्लोरीन जुड़े हुए रहते हैं, 3 क्लोरीन, और इसकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री रहती है थोड़ी, स्क्वायर प्लेनर. और यहाँ पे एक एल्कीन यूनिट रहती है सी डबल बॉन्ड सी कार्बन की, जो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है. यहाँ पे हेप्टासिटी इसकी 2 रहती है. सो यहाँ से ये रहता है, ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग, इसका नाम है जीसेल सोल्ट. ये कॉम्प्लेक्स है, इसका नाम है जीसेल सोल्ट. ठीक है. अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास मेटल जो सी डबल बॉन्ड सी है, उसके ये हमारे पास पाई एक्सेप्टर लिगेंड है. ठीक है. तो यहाँ पे एक मेन बात है कि जो H2C डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास कैसा लिगेंड है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड है. मतलब इसका लूमो जो है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, वो पाई स्टार होता है. मतलब ये पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले सकता है. ठीक है, एक बात होगी. अब हमारे मेटल के पास अगर एक्सेस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी, वो रहेगी क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन हमारे पास पाई डोनर लिगेंड होता है. सो एक बात और नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ पे क्लोरीन जो होता है वो हमारे पास पाई डोनर लिगेंड होता है. ठीक है. क्लोरीन पाई एक्सेप्टर नहीं होता है, पाई डोनर लिगेंड होता है. ये बात हमें पता होनी चाहिए. क्लोरीन हमारे पास पाई डोनर लिगेंड होता है. सो अगर जो प्लेटिनम मेटल उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस बैक करेगा उसकी पाई स्टार में. अब देखो इसके पाई स्टार ऑर्बिटल कैसे होंगे वो बनाते हैं. तो यहाँ पे सपोज करो इसके ऐसे, यहाँ पे इसके पाई स्टार ऑर्बिटल रहे होंगे, ये एक एक इधर पाई स्टार रहा होगा. ठीक बात है. एक ऐसे इधर, ये पाई स्टार की लोब है. ठीक है. ये पाई स्टार जो ऑर्बिटल उसकी लोब है. अब यहाँ पे क्या होगा, मेटल के पास जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है ना डी ऑर्बिटल में, देखो मेटल मेटल है हमारे पास, तो मेटल के पास भी तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रही होगी. ये जैसे मेटल का डी ऑर्बिटल है, तो मेटल के डी ऑर्बिटल में भी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. ये सपोज करो इस तरीके से, तो मेटल का जो फील्ड ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से फील्ड है, वहां से मेटल इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेंसिटी डोनेट करेगा, इधर से और इधर से भी. जैसे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल को डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करने से क्या होगा, मतलब बैक बॉन्डिंग हम लोग बोल सकते हैं कि बैक बॉन्डिंग है, एक तरह की बैक बॉन्डिंग है. तो जैसे ही बैक बॉन्डिंग मेटल और कार्बन के बीच में बढ़ेगी, तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा ना. सो एक यहाँ पे एक चीज आप ये ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर, BO का मतलब है बॉन्ड ऑर्डर है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास बॉन्ड लेंथ के. केमिकल बॉन्डिंग से या फिर बहुत जगह पढ़ी होगी आपने ये बात. तो ये आपको रिलेट कर सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. ठीक है, ये एक बात हो गई. अब हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड का जो ये जो बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होगी. अब देखो हमें पता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है हमारे पास नॉर्मल, जब कुछ भी बैक बॉन्डिंग नहीं रही होगी तब हमारे पास रहती है 1.34. ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है. और जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है उसकी रहती है 1.54. एक बात. अब देखो, अगर ये बैक बॉन्डिंग करेगा तो यहाँ पे मेटल कार्बन का बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर जो इंक्रीज करेगा. अगर मेटल कार्बन का बॉन्ड इंक्रीज करेगा तो सी डबल बॉन्ड सी का बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा. ठीक है. तो देखो एक चीज बैक बॉन्डिंग के बारे में एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको कि नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, कि जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेटल कार्बन के बॉन्ड ऑर्डर के, बॉन्ड ऑर्डर के. पहली बात तो ये हो गई. तो दूसरा हम लोग इसमें ये लिख सकते हैं, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा हमारे पास मेटल नहीं, यहाँ पे कार्बन कार्बन जो सी डबल बॉन्ड सी है उसका बॉन्ड ऑर्डर के। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि कार्बन कार्बन जो हमारे पास सी डबल बॉन्ड सी है उसके बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, सो ये दो बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब देखो बैक बॉन्डिंग हो रही है पीटी से, देखना बैक बॉन्डिंग कहाँ से कहाँ हो रही है, प्लेटिनम से डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे जो सी डबल बॉन्ड सी सी एच टू ये रहा इसके बीच में। यहाँ पे देखो बाकी मैं लिगेंड नहीं बना रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका जो पाई स्टार है देखना एक बार, ये इसका पाई स्टार है। ठीक है, पहले तो इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए थे, अब इसका पाई स्टार है। और मेटल के हमारे पास क्या है, मेटल के पास है डी ऑर्बिटल। तो मेटल का डी ऑर्बिटल सपोज हम बना लेते हैं इधर, ये मेटल का डी ऑर्बिटल है। ठीक है, सो मेटल का डी ऑर्बिटल ये हमारे पास हो गया। अब मेटल के डी ऑर्बिटल से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, अब देखो डी ऑर्बिटल में तो हमारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तो मेटल के डी ऑर्बिटल से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जा रही है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इसमें जा रही है तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाने से यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग होने से पीटी, देखो यहाँ पे क्या होगा, पीटी कार्बन का, पीटी कार्बन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर है वो बढ़ेगा। और जो कार्बन कार्बन है उसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा। दैट मीन्स अगर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो बॉन्ड लेंथ जो नॉर्मल सी डबल बॉन्ड सी की बॉन्ड लेंथ है उससे स्लाइटली ज्यादा होगी। देखो स्लाइटली ज्यादा होगी, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से ज्यादा नहीं हो सकती, तो स्लाइटली ज्यादा होगी, मतलब 1.34 डाटा है उससे थोड़ी सी ज्यादा, मतलब 1.34 से ज्यादा ये तो नहीं है बिल्कुल। ये तो बहुत ज्यादा होगी, ये 1.34 एग्जैक्ट ये भी नहीं होगी, तो 1.34 से स्लाइटली ज्यादा, तो ए वाला ऑप्शन ये है हमारे पास। क्योंकि 1.87 तो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि 1.54 तो हमारे पास सिंगल बॉन्ड की है, तो सिंगल बॉन्ड से बियॉन्ड तो जा ही नहीं सकती है। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन will be A option. I hope you all will understood it very well. Thank you very much. All the best.